अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बचपन आपकी जिंदगी का एक ऐसा सुनहरा वक्त है जो आप कभी भी भूलना नहीं चाहोगे, क्योंकि बचपन वाले दिन कभी भुलाए नहीं जाते। और ये बचपन जिंदगी में एक ही बार मिलता है और बचपन की यादें ताहयात हमारी जिंदगी से जुड़ी रहती हैं। आज अगर हमें बचपन से जुड़ी कोई चीज मिल जाए तो हम फिर से एक लम्हे के लिए बचपन में चले जाते हैं। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ बचपन की कुछ ऐसी ही यादें जिसे देखकर आप बचपन की उन हसीन वादियों में खो जाएंगे। एक दौर हुआ करता था जब अखबार का ये कोना किसी खजाने से कम नहीं हुआ करता था। सबसे पहले हम अखबार के इस हिस्से को बड़ी बेताबी से पढ़ते थे और ये बातें 90 के दौर की हैं। आप में से किन लोगों ने अखबार का यह हिस्सा पढ़ा है और इसे काट कर अपनी डायरी में रखा है? कमेंट करके अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा। इस फोटो को देखकर कुछ याद आया दोस्तों। ये देखने में तो पत्थर का एक टुकड़ा है, मगर इस पर जब माँ हमारे लिए चटनी बनाती थी तो कितनी मजेदार होती थी। अक्सर गर्मियों में हमारे घरों में तंदूर की रोटी और सुर्ख मिर्च की चटनी इस पत्थर पर बनाई जाती थी, जो खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार होती थी। मगर फिर वक्त बदल गया और इसकी जगह मशीनों ने ले ली। दोस्तों, क्या आपको ये बर्फ वाली कुल्फी याद है जो सिर्फ 8 आने की आती थी? और इसको खाने से ना कभी हम बीमार होते थे और ना ही कभी नज़ला जुकाम होता था। ये वक्त कभी लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन इस वक्त को देखकर हमारी आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। और जो मजा इस बर्फ वाली कुल्फी को खाकर मिलता था, वो मजा आज की महंगी महंगी आइसक्रीमों में भी नहीं आता। उस वक्त ये आइसक्रीम हम गली में खाकर इतने खुश होते थे, मगर आज इसको हम खाने के लिए महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं, मगर वहां जाकर भी हमारे मुंह लटके हुए होते हैं। याद है दोस्तों, जब दादी अम्मा से पैसे मांगते थे तो वो पैसे अपने पल्लू से बांध कर रखती थी, मगर आज पैसे रखने के लिए तरह तरह के परस हैं। मगर इन पैसों में बरकत नहीं है। उन पैसों से कितनी खुशी मिलती थी हमें, जो पैसे हमें दादी अम्मा के पल्लू से मिलते थे। वो दौर याद है जब स्कूल में बारिश आती थी और हम यूं खड़े होकर बारिश का मजा लेते थे। ना पढ़ाई की टेंशन होती थी, ना फ्यूचर के सपने होते थे, बस मस्ती और खेल होता था। दोस्तों, ये वाला अडाप्टर याद है जिसको सेट करना हर किसी के बस के पास नहीं होती थी, और ये एंटीने की तार को जोड़ता था। और आजकल की पीढ़ी को क्या पता कि इसको लगाने के लिए हमको कितनी मेहनत करना पड़ती थी। जब एंटीना ठीक करते थे तो छत पर खड़े होकर आवाजें लगाते थे, क्या टीवी की तस्वीर ठीक हुई? दोस्तों, क्या आपको याद है मट्टी के ये कच्चे घर? इन घरों में जब शाम को पानी का छिड़काव किया जाता था और चारपाइयां एक लाइन में बिछा दी जाती थी और सारे मिलकर सोते थे। रात को हर चारपाई पर कोई ना कोई कहानी सुनाई जाती थी, मगर फिर इसकी जगह मोबाइल आ गया, जिसने हर चारपाई को एक अलग अलग कमरे में बांट दिया। अब चारपाई मिलती है और ना ही पानी का छिड़काव होता है। ऐसे वक्त को देखे न जाने कितना अरसा हो गया जब हर गली के मोड़ पे ऐसे चबूतरे हुआ करते थे और सारे गांव के बुजुर्ग वहां बैठकर दिन की बातें करते थे, हुक्का पीते थे, मुल्की सियासत पर तबसरे किए जाते थे, एक दूसरे के दुख सुख की बातें सुनी जाती थी। शाम को अपने काम काज से फारिग होकर रात देर तक बैठक लगती थी, मगर आजकल मोबाइल ने ये चबूतरे खत्म कर दिए। अगर 10 आदमी कहीं मिलकर बैठते भी हैं तो वो अपने अपने मोबाइल फोन पर मगन होते हैं। किसी को किसी के लिए फुर्सत ही नहीं है। दोस्तों, याद है ये स्टील वाली बैटरी? किस किस ने इसको इस्तेमाल किया है? और सबसे ज्यादा टेंशन इसके सेल खत्म होने की होती थी, क्योंकि उस दौर में ये बिजली पर चार्ज नहीं होती थी।
रातों को जब पानी लगाना होता था तो इस लाइट को खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और जब कभी बारिश आती थी तो मिट्टी के दिए, लालटेन और ये बैटरी ही हमारा सहारा होती थी। और दोस्तों, बचपन वाली ये फॉर्च्यूनर उस दौर में हर किसी के पास की बात नहीं होती थी। इसको बनाना, इसको चलाना, ये भी एक हुनर होता था। और इसको चलाने के लिए ना हम गर्मी देखते थे और ना सर्दी, बस सारा दिन इससे खेलते रहते थे। और ये वाली बैलगाड़ी जिस पर बैठकर हम अपने वालिद के साथ खेतों में जाया करते थे, और इस पर बैठकर जाना, खेतों की सैर करना आज भी हमें याद आते हैं। और ये कच्चे आम देखकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा। जैसा कि आजकल कच्चे आमों का मौसम भी चल रहा है, इनको तोड़ते वक्त एक जहरीला पानी निकलता था, अक्सर हमारे मुंह पर या बाजू पर गिर जाता था, जिससे कई दिन तक जख्म का निशान बन जाता था और घर वालों से खूब मार भी पड़ती थी। दोस्तों, ये तस्वीर देखकर आप जरूर अपने माजी में खो चुके होंगे, जब सड़कों पर कारों और मोटरसाइकिलों का रश नहीं होता था, बल्कि साइकिल और पैदल चलने वालों का रश होता था। और सुबह सुबह सड़कों पर स्कूल के बच्चे एक दूसरे से साइकिल पर रेस लगाते थे और स्कूल में जाते थे। जिंदगी कितनी हसीन थी। सड़कों पर खूबसूरत खुशनुमा मंजर देखने को मिलते थे। अब तो हर तरफ धुएं वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शे और कारों का दौर नजर आता है। वो दौर जिंदगी का सुनहरा दौर था। और दोस्तों, इस वाले सैलून में किस किस ने बाल कटवाए हैं? जब हम नाई के घर जाकर बाल कटवाते थे, ना तो वो कपड़ा डालता था और ना ही पानी लगाता था, जमीन पर नीचे बिठाकर हमारी कटिंग शुरू कर देता था। और हमको अपने बालों की कोई फिक्र नहीं होती थी, और ना ही हमको किसी किस्म के कोई स्टाइल की जरूरत होती थी। बस नाई हमारे सीधे साधे बाल काट देता था और हम उसी में खुश हो जाते थे। कितना सादगी और मोहब्बतों का दौर था। और दोस्तों, ये लोहे का बक्सा हमारे घर में सेफ अलमारी के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसमें हमारे घर की कीमती चीजें, जमीन के कागजात, सोना, चांदी, सब कुछ इसी में महफूज किया जाता था। और ये बड़ी अहमियत का हामिल समझा जाता था। मगर फिर वक्त बदल गया, लॉकर आ गए, बैंक आ गए। ये बक्सा आज किसी कोने में कबाड़ की जीनत बना हुआ है। लोग बदल गए, वक्त बदल गया, ना वो लोग रहे ना वक्त रहा, सब कुछ बदल गया। मगर गुजरा हुआ वक्त आज भी जब याद आता है तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।